नमस्कार छात्रगण, मैं कांजी गढ़वी आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम FIBA हिंदी की पुस्तक कविता के सोपान के कवि जयशंकर प्रसाद जी की तीसरी कविता सौंदर्य का भावार्थ देखेंगे। इससे पहले हमने उनकी दो कविताएं यानी कि हिमांदी तुंग शुंग से और जागरी का भावार्थ देखा। इस वीडियो में हम उनकी कविता सौंदर्य का भावार्थ देखेंगे। पहले हम काव्य का पठन करेंगे, फिर काव्य का भावार्थ देखेंगे। काव्य पंक्तियां हैं। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, नत मस्तक गर्व वहन करते, यौवन के घन रस कन ढरते, हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों। अधरों के मधुर कंगारों में, कल कल ध्वनि की गुंजारों में, मधु सरिता सी यह हंसी तरल, अपनी पीते रहते हो क्यों। बेला विभ्रम की बीत चली, रजनी गंधा की कली खिली, अब सांध्य मलय अंकुलित दुकुल कलित हो, यूं छिपते हो क्यों। अब आइए इस कविता का भावार्थ देखते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि कहते हैं कि तुम स्वर्णिम किरण के अंतराल में लुक छिप कर क्यों चलते हो, सिर झुकाकर गर्व को वहन करते हुए, है लाज भरे सौंदर्य तुम बता दो कि हमेशा मौन क्यों बने रहते हो। यानी कि कवि यहाँ पर प्रस्तुत कविता में सौंदर्य से सवाल करते हैं, प्रश्न करते हैं कि तुम स्वर्णिम किरण के अंतराल में लुक छिप कर क्यों चलते हो और सिर झुकाकर गर्व को वहन करते हुए, है लाज भरे सौंदर्य तुम बता दो कि हमेशा मौन क्यों बने रहते हो। यहाँ पर कवि सौंदर्य से सवाल करते हैं कि तुम हमेशा मौन क्यों बने रहते हो, यानी कि हमेशा मौन क्यों रहते हो। कवि आगे कहते हैं कि तुम अपने मधुर होठों से कलकल ध्वनि की गुंजारों में मधुर सरिता सी तरल चंचल ऐसी क्यों पीते रहते हो। यानी कि अब विभ्रम का समय बीत गया है, रात होने से रजनीगंधा की सुकोमल कली प्रस्फुरित हो उठी है, उसकी मधुर सौरभ हवा में व्याप्त हो उठी है। यानी कि अब रात्रि का समय है, ऐसे समय में जो रजनीगंधा का जो सुकोमल कलियां हैं अब वो खिलने लगी हैं, और इसकी वजह से जो रात्रि का जो वातावरण है, रात्रि का जो शांत वातावरण है, उसमें जो ये हवा है यानी कि रजनीगंधा के सुकोमल कली की जो सुगंध है, जो खुशबू है, वो पूरे वातावरण में छा गई है। यानी कि जो सौरभ है, पवन है, उसमें छा गए, अतः जो सारा वातावरण है वो अब खुशबूदार हो गया है। अब सौंदर्य मलय से आकुलित हो या छुपते हैं हो क्यों। कवि सौंदर्य से कहते हैं कि ऐसे समय में मतलब छुप क्यों रहे हो, यानी कि इतना अच्छा समय, इतना अच्छा वातावरण है, इतना मधुर वातावरण है, ऐसे में तुम छुप क्यों रहे हो। प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने प्रकृति चित्रण के माध्यम से सौंदर्य का परिचय दिया है। इसमें रूपक एवं अंत्यानुप्रास अलंकार की सुंदर योजना देखने को मिलती है। यानी कि प्रस्तुत कविता में प्रसाद जी ने प्रकृति के चित्रण के माध्यम से हमें सौंदर्य का परिचय दिया है, यानी कि सौंदर्य का चित्रण किया है। और इसमें दो अलंकार है, एक तो रूपक है, दूसरा है अंत्यानुप्रास अलंकार। कवि सौंदर्य से कहते हैं कि तुम लाज भरे सौंदर्य तुम मौन क्यों रहते हो, हमेशा मौन क्यों रहते हो। इतना अच्छा वातावरण है, रात होने से जो रजनीगंधा की जो सुकोमल कलियां हैं वो प्रस्फुरित होने यानी फूटने लगी है, और उससे उनकी जो मधुर हवा है, यानी कि उनकी जो खुशबू है उनकी जो, वो पूरे वातावरण में फैल गई है। रात्रि का जो शांत वातावरण है उसमें फैल गई है, जिसकी वजह से पूरा वातावरण जो खुशनुमा हो गया है। ऐसे समय में है सौंदर्य तुम छुपते क्यों हो, यानी आकुलित होकर छुपते क्यों हो। कवि सौंदर्य से यह प्रश्न करते हैं। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।